कबीर दास जी का एक दोहा है, वो अपने दोहे में ये कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात वो भी किसी अपने प्रभु हरि से मांग रहे हैं कि साईं, वो क्या कह रहे हैं, साईं इतना दीजिए, क्योंकि वो श्री राम के भक्त है, तो वो अपने राम को साईं कहकर पुकार रहे हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, यानी कि मुझे इतना दो, मेरा कुटुम्ब आराम से समा जाए और कोई साधु ऋषि मुनि यहाँ पर आए तो वो भूखा ना जाए। तो इस तरह से भगवान से मांग रहे हैं। तो इस वाली चौपाई में हम आपको ये सिद्ध करते हैं कि जो साईं शब्द आया है, साईं शब्द श्री जो क्या कहते हैं उनको कबीर दास जी ने राम को पुकारा है। कैसे पुकारा है? आइए हम आपको इसका प्रमाण आपको रामायण से दिखाते हैं। क्योंकि आप कहते हो ना कि जो कबीर है वो पूर्ण परमेश्वर है, लेकिन हम आपको बताते हैं कबीर के जो अंदर हृदय में स्थित आत्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म की आत्मा है। ठीक है? और यहाँ जितने भी शरीर हैं वो नश्वर हैं। तो हम आपको ये बता देते हैं कि वो कबीर भी पूर्ण परमेश्वर थे, लेकिन किसकी वजह से? क्योंकि वो भगवान हरि के भक्त थे। जब व्यक्ति एक साधारण मनुष्य होता है, तो एक साधारण सिर्फ नाम से जाना जाता है। लेकिन जब वो किसी भगवान का नाम जपता है या राम का नाम जपता है, हरि, विष्णु, हरि, शिव, किसकी भगवान का एक का नाम का आश्रय ले लेता है, तो वो भी उसी में मिल जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कि जो भक्ति करता है, वो फिर भक्त और भगवान के अंदर समाहित हो जाता है। तो उसमें और उसमें कोई भेद नहीं रहता। तो वो श्री राम का नाम जपा करते थे और अंत में वो श्री राम में उनका अंश मिल गया और शरीर अलग चला गया। तो यहाँ पर हम ये सिद्ध करते हैं वो राम साईं कौन है जिससे वो मांगा करते हैं। तो आइए हम इसको आपको रामायण से दिखाते हैं। ये है हमारी रामायण 634 पेज है और ये है श्री रामचरितमानस और ये है किष्किंधा कांड का। ये है दोहा नंबर, ये है आपका जो दोहा नंबर है कितना है वो 2 नंबर 8 है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको नीचे वाले श्लोक को। और ये जो श्लोक नंबर है ये जो भी है दोहा नंबर 8 का चल रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोही व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोही मारा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है साईं, गोसाई उन्हें कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ये बाली कह रहे हैं श्री राम से। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, और गोसाई यहाँ पर भी आया कि हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? तो ये इनसे पूछ रहे हैं कि भाई किस दोष से आपने मुझे मारा है और आखिर कारण क्या है कि वो तुम्हारा प्यारा हो गया और मैं आपका दुश्मन हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वो कहीं पर उनको कहते हैं सनुहु राम स्वामी, तो यहाँ पर उन्हें स्वामी कह रहे हैं। जो बाली हैं उन्हें स्वामी कह रहे हैं, यानी जो गोसाई का मतलब होता है वो स्वामी होता है, सबका मालिक होता है। यहाँ हमारी रामायण से ये स्पष्ट हो चुका है कि जो कबीर दास जी थे वो श्री राम के भक्त थे और वो इसी राम के भक्त थे, वो इसी राम के नहीं, यही राम के भक्त थे जो कि राजा दशरथ के राम है। और जो घट घट में श्री राम है वही ये राम है, और जिसका सकल पसारा राम है वो भी यही राम है, और जो सबसे न्यारा है वो भी यही राम है। प्रमाण आपको हम देंगे, आप हमसे सवाल करो। एक राम कहोगे एक राम दिखाएंगे, 4 राम कहोगे 4 राम दिखाएंगे, 5 राम कहोगे 5 राम भी आपको दिखाएंगे। वो काम हमारा है, सवाल करने का काम तुम्हारा, उत्तर देना हमारा काम है। ठीक है? यदि आप इसके प्रमाण के से भी आप नहीं मानते हो तो इस समझो आप मूर्ख हो, एक तरह से मूर्ख हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, कबीर दास जी कह रहे हैं, हमारी रामायण कह रही है। वो किसके भक्त थे, किसको गोसाई कहते थे, और कौन यहाँ पर राई है, राम है, कौन साई है, सब आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है? अगर आप इसके बाद नहीं मानते हो, आपसे बड़ा और मूर्ख गधा कोई नहीं है। हम सत्य जानते हैं, आप सत्य नहीं जानते। इसलिए कहता हूँ मेरे सनातनी भाइयों, पढ़ो शास्त्रों को, जानो पहचानो। जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे जवाब दोगे लोगों को? मैं तो आपको ये वीडियो खाली अपने सनातनी भाइयों को बनाने के लिए दिखा रहा हूँ, ताकि कल को जब कोई संत रामपाल का चेला हमारे सनातनी भाइयों के पास उसको कुछ गलत दिखाने आता है तो ये उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके और सत्य क्या है असत्य क्या है ये जान सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि हम आपको ऐसे ही सनातन धर्म के सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। जय श्री राम।